रुद्रपुर की गल्ला मंडी में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा की गई छापामार कार्रवाई 25 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी जारी रही। छापामार कार्रवाई का रुद्रपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को दोपहर तक बाजार बंद कर विरोध किया और व्यापारियों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। इस दौरान रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा, किच्छा विधायक तिलक राज बेहट, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने गल्ला मंडी में नारंग फर्नीचर मार्ट के स्वामी गुलशन नारंग से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान विधायक ने बताया कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर इनकम टैक्स के अधिकारियों से बातचीत की है। किसी भी तरह से व्यापारियों को बेवजह परेशान न करने के लिए भी अधिकारियों से कहा है। वहीं इनकम टैक्स की एक टीम के द्वारा काशीपुर रोड स्थित विनायक प्लाईवुड में पार्टनर सौरभ गाबा के अलायंस स्थित घर पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम देने का प्रयास किया। इस दौरान घर बंद मिला, जिसके बाद टीम के द्वारा घर में परिजनों के न मिलने पर घर के सभी दरवाजों को सील करने की कार्रवाई की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम के द्वारा कहा गया है कि अगर बिना अधिकारियों से अनुमति लिए घर के गेट पर लगी सील को खोला जाएगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनकम टैक्स का एक छापा यहाँ के एक व्यापारी हैं रौनक नारंग पड़ा और स्वाभाविक रूप से एक अपने आप में इस कारण से व्यापारियों में आक्रोश है। मैं कल भी व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ पर जो है 1.5 घंटा यहाँ पर रहा हूँ। उनके जो पिताजी उनके परिवार के लोगों के साथ कल भी सारा दिन रहा हूँ और आज भी मैं पूरी तरीके से यहाँ पर हूँ और मैं आश्वस्त करता हूँ किसी प्रकार का उत्पीड़न मैंने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया। किसी प्रकार के उत्पीड़न की या अनावश्यक तनाव की कोई शिकायत ना आ जाए, ये मैंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं। और जितनी मेरी अभी गुलशन नारंग से बात हुई है, इस प्रकार का भी कोई विषय मेरे संज्ञान में भी नहीं आया। उनका कहना है कि वो कार्रवाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के उत्पीड़न का कोई विषय अभी तक निकल के तो नहीं आया। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ यहाँ के व्यापारियों के हम साथ हैं और अगर किसी भी प्रकार की इस तरीके की कोई भी जानकारी आएगी तो उसका कठोर विरोध किया जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से बंधक नहीं, इनकम टैक्स सर्च एंड सीजर में कार्रवाई होती है। सर्च एंड सीजर में डिस्कनेक्ट किया जाता है। ये नहीं अगर कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति भी होगा, मंत्री भी होगा, कोई भी होगा, उसके अगर सर्च होगी, सर्च एंड सीजर इसे कहते हैं, तो सर्च एंड सीजर में जब तक कार्रवाई आरंभ होने के बाद आखिरी तक बाहर के लोगों से संपर्क हो। यहाँ तो मैं गुलशन नारंग जी से खुद मिलकर आ रहा हूँ। कल रात मैं ही आया था, मैं ही उन्हें घर भिजवाया था। उनकी दवाई मंगवाई थी उनकी, वो अपनी जो है पत्नी के पास जाके वहाँ उन्होंने हालचाल पूछा था। फिर सुबह फिर कार्रवाई स्टेटमेंट पूरे करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैंने पूछा तो किसी तरह के बंधक बनाने की नहीं है, लेकिन चूँकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं जानता हूँ जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं होगी तो परिवार के अंदर किसी को जाने या वहाँ से बाहर आने की अनुमति इसमें कानूनी रूप से नहीं होगी। दुकान देखिए, व्यापारियों का जो हरिशमेंट हो रहा है लगातार, उसके खिलाफ व्यापारियों ने निर्णय लिया। क्योंकि पहले तो लग रहा था इनकम टैक्स जो अधिकारी लोग हैं, ये हमें भी लग रहा था कि हमें इनका सहयोग करना चाहिए, हमें भी कहा कोई बात नहीं चलो। लेकिन जब धीरे धीरे लगा कि समय गुजर गया, अब जब सारी कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई होने के बावजूद भी अब कल शाम को 4 बजे कार्रवाई खत्म हो गई, उसके बावजूद भी अभी तक इन लोगों ने यहाँ पर भी हमारे नारंग साहब को बैठा रखा है। नारंग साहब को रात को यहाँ बंदे बना के रखा सारे। ये सिर्फ 580 रुपये बरामद हुए हैं। नारंग साहब के गले में सिर्फ 580 रुपये बरामद हुए हैं। मेरा कहना ये है कि आज की डेट में इतना बड़ा हम लोग सब लोग कारोबार करते हैं, कारोबारी क्या 580 रुपये में इनकम टैक्स आ जाएगा क्या? ये एक बहुत बड़ा हास्यप्रद विषय है। ये सिर्फ 580 रुपये बरामद हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स वाले जो हैं ये सिर्फ अपनी खाज मिटा रहे हैं। इन लोगों को लगता था कि बहुत कुछ बरामद होगा, पर इन लोग कुछ नहीं मिला। सिर्फ 580 रुपये में ये बहुत कूद रहे हैं। क्या होता 580 रुपये? आप जब गुलनारंग साहब को बाथरूम भी करने जा रहे हैं तो पुलिस वाले, आम आदमी जा रहा है परेशान कर रहे हैं, आदमी खड़े नहीं होने जा रहे हैं, यहाँ पर आदमी से बदतमीजी कर रहा जा रही है, उनके घर में उनके परिवार से करा जा रहा है, नारंग जी की वाइफ से करा गया। तो हमारा कहना है क्यों हम कर रहे हैं? अगर हमने सहयोग करा ना आप लोगों को, अब आपको खत्म जांच के नाम पर कितने पनिशमेंट करोगे? व्यापारियों ने स्वयं से दुकानें बंद करी हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया में डाल दिया था कि हम लोग दुकानें बंद करेंगे, निर्णय ले रहे हैं। कहीं नहीं जाना पड़ा, कोई किसी ने कहा, कहीं हम लोगों ने कहीं जाकर कोई जरूरत ही नहीं करी। व्यापारी जानता है कि उसका कितना हरिशमेंट हो रहा है। व्यापारी जानता है कि उसका कभी जीएसटी वाले, कभी इनकम टैक्स वाले, कभी ये आए दिन तमाशा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। क्यों हो रहा है तमाशा? क्या तानाशाही चलेगी हिंदुस्तान के अंदर? क्या आम आदमी का जीने का दुश्वार कर दिया? आदमी सांस नहीं ले पा रहा, आदमी बात नहीं कर पा रहा। व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, व्यापारी हरिशमेंट किया जा रहा है। सारा बाजार बंद हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति आ गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहना चाहता हूँ, मुझे भी सुबह कोतवाल साहब ने कहा, मैंने कहा जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप करिए लॉ एंड ऑर्डर को, क्यों नहीं संभालते? लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। हम तो शांतिपूर्वक बाजार को बंद करवा रहे हैं। हम किसी से नहीं कह रहे, फोर्सली किसी से नहीं कहा हम लोगों ने बंद करेंगे। व्यापारियों ने स्वयं से दुकानें बंद करी हैं और ये एक नमूना इस बात का है। अगर हरिशमेंट समाप्त नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन बाजार बंदी व्यापार मंडल के लोग करेंगे, व्यापारी बंद करेंगे।